श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे 10वें भाव और 11वें भाव और 12वें भाव पर। हम 10 तक के भाव देख चुके हैं, उनका अध्ययन कर चुके हैं। अब 11वां भाव, 11वें भाव से हमारा विचार होता है आय का। आय किस प्रकार की होगी? व्यक्ति ईमानदारी की आय करेगा या गलत कार्य की आय करेगा, इस पर भी इससे विचार किया जाएगा। आय के लिए एकादश के स्वामी को देखेंगे और एकादश पर दृष्टि डालने वाले को देखेंगे, इनका विचार करेंगे। और युति पर भी विचार करेंगे। हाथी, घोड़े, स्वर्ण सज्जित वस्त्र, पालकी, मंगलाभूषण, सब वस्तुओं की प्राप्ति। बायां कान एकादश से, दाहिना कान तृतीय भाव से। पिंडलियां, कन्या संतति, विद्वत्ता, विद्या प्राप्ति, बड़े भ्राता आदि। बड़े भाई का विचार भी यहाँ से किया जाता है 11वें भाव से। पर्याप्त आय के योग। एकादश स्थान में यदि शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य न्याय मार्ग से अर्थात ईमानदारी से अपनी आजीविका चलाता है। यहाँ शुभ ग्रह होने से। पाप ग्रह हो तो गलत कार्य से आय करता है, परंतु यहाँ पाप ग्रह है और उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो न्याय मार्ग का रास्ता अपनाएगा। एकादश स्थान में क्रूर ग्रह हो तो मनुष्य क्रूरतापूर्ण या अन्याय मार्ग से लोगों को कष्ट पहुंचाकर धन कमाएगा। 11वें भाव में यदि क्रूर ग्रह हो, यहाँ क्रूर ग्रह हो, सूर्य, शनि, राहु, केतु में से कोई हो, मंगल हो, तो वो गलत मार्ग से आय करेगा। एकादश स्थान पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो मनुष्य को खूब लाभ अर्थात आय होती है। एकादश स्थान का स्वामी यदि केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थानों में हो तो मनुष्य की खूब आमदनी होती है। यहाँ का अधिपति इनमें है या इनमें है तो आय बहुत बढ़िया होगी। इस भाव पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह क्या है, यहाँ बैठे हैं, या गुरु यहाँ बैठा है, या फिर गुरु यहाँ बैठा है, तो भी यहाँ दृष्टि करेगा और वो बहुत बढ़िया आय का देने वाला होगा। वाहन सवारी के योग भी बनते हैं। देखो, चंद्रमा से सप्तम स्थान में यदि शुक्र स्थित हो तो मनुष्य के पास अपना वाहन होता है। चंद्रमा से 7वें स्थान में शुक्र हो तो मनुष्य के पास अपना वाहन होता है। चंद्रमा यहाँ बैठा है, शुक्र यहाँ होना चाहिए। चंद्रमा से तृतीय या एकादश स्थान में यदि शुक्र हो तो मनुष्य वाहनपति होता है। चंद्रमा से तीसरे या 11वें स्थान में शुक्र हो तो मनुष्य वाहन का स्वामी होता है। देखिए, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ जो सत्य है। एक समय था जब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। उस समय मेरे जो काका साहब है रामचंद्र जी जोशी, जो आजकल उज्जैन चले गए हैं, उनने मेरी पत्रिका पे एक झलक डाल के बताई थी और मेरे काकी साहब से बताया था कि इसके 4 पहिए के वाहन का योग पड़ा है। मैंने कहा ये तो मेरे जीवन में संभव ही नहीं है। उस समय ऐसी स्थिति थी कि 4 पहिए का वाहन अपन कैसे ला सकते हैं, और उनने कुंडली देखती ये कहा था कि इसके 4 पहिए का वाहन आने के योग पड़े हुए हैं। तो 4 पहिए का वाहन चाहेंगे तो ले आएंगे, पर 4 पहिए के वाहन, हाँ नहीं, ये मेरी नहीं है। मेरी कुंडली तो अलग है। मेरे यहाँ सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र हैं, चंद्रमा यहाँ है, मंगल यहाँ है और शनि यहाँ है, केतु यहाँ और राहु यहाँ है। मेरा कर्क लग्न है, तो लग्नेश छठे है, मेरे विरोधी ज़्यादा रहेंगे। और सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र 5वें है और वो सीधी दृष्टि यहाँ कर रहे हैं, शनि को देख रहे हैं और 11वें भाव को भी देख रहे हैं। तो वाहन सुख उनने इसको देख के ही बताया होगा। तो उनकी बात आज मेरे को लगता है कि बिल्कुल एकदम से सटीक रही। उनने बहुत बढ़िया बताया था, अच्छा ज्ञान रखते हैं। चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि एकादश स्थान में स्थित हो, यहाँ का अधिपति अगर यहाँ बैठा है तो भी वाहन का स्वामी होता है, वो उसके पास वाहन रहता है। और बृहस्पति भी उसको देखना चाहिए। फिर बृहस्पति जिस पर दृष्टि रख रहा हूँ
ऐसा चतुर्थेश चाहे कहीं भी स्थित हो, पर वह चतुर्थ स्थान पर दृष्टि रख रहा हो तो मनुष्य के पास वाहन होते हैं। चतुर्थ का स्वामी कहीं भी हो और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि और वो फिर इस पर दृष्टि करे तो उसके पास वाहन होता है। बृहस्पति और शुक्र दोनों यदि चतुर्थ स्थान के स्वामी ग्रह से युक्त हों, गुरु शुक्र दोनों यदि चतुर्थ स्थान के स्वामी ग्रह से युक्त होकर केंद्र त्रिकोण स्थान या एकादश में स्थित हो तो मनुष्य के पास बहुत से वाहन होते हैं। वह वाहनों के समूह का स्वामी होता है। गुरु और शुक्र दोनों यदि चतुर्थ स्थान के स्वामी, चतुर्थ का स्वामी कौन है? शनि। इसके साथ गुरु तो बैठा है पर शुक्र नहीं बैठा है। यदि वो होते तो ये योग बनता। गुरु शुक्र यदि नवम स्थान के स्वामी ग्रह से युक्त होकर नवम या चतुर्थ स्थान में स्थित हों तो वाहन होते हैं। द्वादश स्थान का स्वामी यदि द्वितीय से युक्त हो और अपनी उच्च राशि में और नवम स्थान का स्वामी से देख रहा हो तो मनुष्य वाहनों का स्वामी होता है। तो द्वादश स्थान का स्वामी बुध, अब वो कहाँ जाना चाहिए? द्वितीय से युक्त होना चाहिए। मंगल से युक्त तो है परंतु वो अपनी उच्च राशि में हो तो बुध की उच्च राशि भी यही है, यहाँ तक तो सही है। और नवम स्थान का स्वामी इसे देख रहा हूँ मतलब बुध इसको देखना चाहिए तो वो तो यूथ ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो मनुष्य वाहनों का स्वामी होता है तो इसके वाहन का स्वामी का योग बनता है। अब वाहन सुख योग पर अगला बिंदु आता है नवमेश, एकादशेश, दशमेश। यदि ये तीनों ग्रह चतुर्थ स्थान में स्थित हों, 9, 10, 11 के अधिपति यहाँ और यहाँ के अधिपति यहाँ बैठे हों तो वो वाहनों का स्वामी होता है। ये जो है इस प्रकार वाहन के स्वामी का भी विचार करते हैं। ऐसे ही बड़े भाई के सुख का विचार भी इससे कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है लग्न का स्वामी यदि दशम स्थान में हो, यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो और दशम स्थान का स्वामी लग्न में हो और यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो, अर्थात दशमेश व लग्नेश परस्पर क्षेत्र संबंध रखते हों तो मनुष्य को वाहन का सुख मिलता है। द्वितीय स्थान का स्वामी यदि लग्न में हो, दूसरे भाव का अधिपति यहाँ बैठा हो और दशम स्थान का स्वामी द्वितीय में हो, यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो और अपने उच्च में होकर किसी भी भाव में स्थित हो तो मनुष्य को वाहन का सुख मिलता है। उच्च में होना चाहिए चाहे वो कहीं भी हो। चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि एरावतांश में गया हो तो मनुष्य को हाथी की सवारी का सुख मिलता है। अब चतुर्थ स्थान के स्वामी पर विचार करना पड़ेगा कि वो एरावतांश में जाना चाहिए। ग्रह की जो मैंने संज्ञा बताई थी पारावत आदि, वो उसमें देखना पड़ेगा। ये चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि केंद्र में हो और वैशेषिकांश में स्थित हो तो गज वाहन का सुख मिलता है। अब वो वैशेषिकांश में होना चाहिए। वैशेषिकांश मतलब विशेष अच्छे भागों में रहना। लाभ स्थान का स्वामी यदि गोपुर में हो तो मनुष्य को हाथी की सवारी का सुख मिलता है। इस प्रकार ये हमारे 11वें भाव का फल यहीं पूरा हो जाता है। अब उसके बाद आता है हमारे पास 12वें भाव का फल। द्वादश स्थान ये व्यय स्थान से हानि, दंड, व्यय, पितृधन, बाई आंख, भोग, पतन, दूर देश का भ्रमण, दान, शरीर कष्ट, कारागार आदि का विचार किया जाता है। धन हानि के योग यदि षष्ठ या अष्टम स्थान में चंद्रमा हो और शनि सप्तम में हो तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। मनुष्य को बहुत बड़ी हानि सहन करनी पड़ती है। यहाँ चंद्र हो और शनि यहाँ बैठा हो तो ऐसा योग बनता है। अब त्यागी योग आता है। यदि कारकांश कुंडली में मीन राशि हो, अर्थात आत्मकारक लग्न जो है वो मीन राशि का होना चाहिए। आत्मकारक यदि मीन राशि के नवांश में हो तो मनुष्य बहुत त्यागी स्वभाव का होता है, अर्थात उसे सांसारिक सुखों से बहुत लगाव नहीं होता। ऐसा व्यक्ति समय पड़ने पर कभी सब कुछ त्याग सकता है, मतलब वो त्याग कर साधु सन्यासी वाला योग ये होता है। द्वादश स्थान में बहुत से पाप ग्रहों की दृष्टि हो, यहाँ पर बहुत सारे पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो पक पक पर मनुष्य को रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। दानी स्वभाव
नवम स्थान का स्वामी यदि अपने उच्च में हो और शुभ ग्रह उसे देखते हों, नवम स्थान का स्वामी बुध अपने उच्च स्थान में है और उसे शुभ ग्रह देख रहे हों, गुरु की दृष्टि है इस पर, है ना, तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो और उसे तो मनुष्य दानशील होता है, वो दान करने वाला होगा। नवम स्थान पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रह वहाँ स्थित हो तो मनुष्य दानशील होता है। यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह बैठा हो तो दानशील होता है। नवम स्थान का स्वामी यदि पारावतांश में हो, यहाँ का अधिपति पारावतांश में हो तो वो तो आपको अंश देखने पड़ेंगे और उसे बृहस्पति देखता हूँ। हाँ, नवम स्थान का स्वामी पारावतांश में जाएगा तो उसकी नीचता समाप्त हो जाएगी। कोई भी ग्रह यदि वो जो अंश हैं उनमें अगर शुभ चले जाते हैं तो वो अपने नीच का फल नहीं करेगा, अच्छा फल करेगा, क्योंकि है पारावतांश से ऊपर जितना भी जाएगा वो सब वो उच्च के सदृश फल करेगा। या ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ का अधिपति जो है नवम भाव का वो रेखा बल में अधिक हो, जहाँ बैठा है उसे 5 रेखा प्राप्त हो रही हो, 6 हो रही हो, 7 हो रही हो, 8 हो रही हो, तो भी तो बली हो गया। और चाहे वो नीच का है पर मान लो वो अगर हमारा इष्ट फल में अधिक है, कष्ट फल उसका बहुत कम है, तो भी वो अच्छा फल करेगा। षड बल अगर उसका ज्यादा आ रहा है तो भी वो अच्छा फल करेगा। अब जो जैसे हम कहते हैं कि उनको हमने देखा कि वो पंडित जी कुंडली देख कर कहते हैं और उनकी बात पूरी पूरी सत्य हो जाती है, तो उसमें क्या है कि उनका इष्ट बल भी काम करता है और इष्ट भी कहलवाता है कि ऐसा फल घटित होगा। तो उसके लिए हम ये नहीं सोचें कि वो कह देते हैं, वो प्रतिदिन ईश्वर आराधना करते हैं तो उनके मुंह से निकलने वाली प्रत्येक बात सत्य होती जाती है। सत्य होने का अर्थ है कि वो ज्योतिष देखते हैं तो वो जो उनके इष्ट हैं वो उनको सही बोलने के लिए प्रेरित करते जाते हैं। तो ज्योतिष की गणित आप सटीक कर सकते हैं, फलित के सटीक होने के लिए आपका इष्ट बल मजबूत होना चाहिए। यदि लग्न स्थान पर नवम स्थान के स्वामी की दृष्टि हो, लग्न स्थान पर नवम स्थान के स्वामी की दृष्टि पड़ती हो और लग्नेश केंद्र में हो तो मनुष्य बहुत बड़ा दानी होता है। दानेश अर्थात नवम स्थान का स्वामी, दानेश इसको कहते हैं, दान का अधिपति है, वो भाग्य भाव का अधिपति है। यदि वो सिंहासनांश में हो, सिंहासनांश के लिए तो वही आपको वर्ग देखना पड़ेगा। नवम स्थान का स्वामी यदि चतुर्थ स्थान में स्थित हो, यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो और दशम स्थान का स्वामी केंद्र में हो, 10वें भाव का स्वामी जो है वो केंद्र में बैठा हो और द्वादश स्थान के स्वामी को बृहस्पति देखता हूं, यहाँ के अधिपति को गुरु देख ही रहा है, तो वो बहुत बड़ा दानी होता है। यदि बुध अपनी उच्च राशि में और उसे नवमेश देखता हूं, साथ ही वह बुध केंद्र या एकादश में हो तो मनुष्य दानी होता है। ये बुध तो यहाँ बैठ गया इसलिए इसमें फल घटित नहीं होगा। बुध अपनी उच्च राशि में तो है परंतु वो 12वें चला गया। बली होना चाहिए, केंद्र या एकादश में होना चाहिए। दान प्राप्ति के योग, हाँ हाँ तो बोलिए नहीं। व्ययेश का यहाँ बैठना, कर्म अगर पाप ग्रह है तो वो तो कर्म तो अच्छे नहीं करवाएगा ना। हाँ, गुरु बैठ जाए तो वो अच्छे कार्य में दान पुण्य करवाएगा, कर्म अच्छे होंगे उसके,
कर्म को सात्विक करेगा, और कर्म सात्विक करेगा तो दान पुण्य करेगा ही करेगा। पंचम स्थान का स्वामी यदि नवम स्थान में हो, पांचवें का अधिपति नौवें में हो, और नवमेश दशम स्थान में हो, यहाँ का यहाँ हो, और नवमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो, यहाँ के अधिपति पर किसकी दृष्टि हो, लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो, तो दान उसको मिलता रहता है। लग्नेश बलवान होकर एकादश स्थान में स्थित हो, यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो, और नवमेश व दशमेश की दृष्टि लग्नेश पर हो, नवमेश और दशमेश की दृष्टि इस पर पड़ रही हो, तो उसे दान में से संपत्ति मिलती है। ऐसा ही आता है कि नवम स्थान के स्वामी पर यदि दशम स्थान के स्वामी की दृष्टि हो, नवम स्थान के स्वामी पर दशम स्थान के स्वामी की दृष्टि हो, तो वह केंद्र या कोण में स्थित भी होना चाहिए, तो मनुष्य को दान की प्राप्ति होती है। दंभी धार्मिक योग ये भी बनता है, प्रबल धार्मिक योग ये भी बनता है, अन्नदाता योग, अन्न का दान करेगा क्या वो, इसका भी हमारी पत्रिका में योग होता है। व्यय का विचार, द्वादश स्थान में यदि शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य का धन शुभ कार्यों में व्यय होता है। व्यय शुभे सद्व्ययो अशुभे असद्व्ययो मिश्रे मिश्र, अर्थात जो इसमें छपा है वो अशुभ छपा था, मैंने इसको काट कर शुभ कर दिया, क्योंकि जो सूत्र कह रहा है व्यय शुभे सद्व्ययो अशुभे असद्व्ययो मिश्रे मिश्र, मतलब व्यय में शुभ ग्रह होगा तो शुभ कार्य में खर्च, और वो उसमें अशुभ ग्रह होगा तो अशुभ कार्य में खर्च, और मिश्र ग्रह होंगे तो मिश्र कार्यों में खर्च होगा। तो द्वादश स्थान में यदि शुभ ग्रह स्थित हो तो मनुष्य का धन शुभ कार्यों में व्यय होता है। यदि द्वादश स्थान में अशुभ ग्रह हो तो उसका धन अशुभ कार्यों में लगता है। व्यय रवि राहु शुक्र योगे राजमूलो व्यय। यदि द्वादश स्थान में मिश्रित ग्रह हो तो व्यय भी मिश्र, अर्थात कभी शुभ कार्यों में और कभी अशुभ कार्यों में होता है। धन संचय के योग आते हैं। द्वादश स्थान में यदि शुभ ग्रह हो तो मनुष्य की प्रवृत्ति धन संग्रह करने की होती है। यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा तो व्यक्ति धन संग्रह करने की कोशिश करेगा, या मनुष्य के पास धन संचय होता रहता है। स्वतः ऐसे योग हो तो स्वतः हाँ कौन सा, हाँ व्यय रवि राहु, हाँ व्यय रवि राहु शुक्र योगे राजमूलो व्यय। व्यय में अगर रवि मतलब सूर्य, राहु और शुक्र इन तीनों का योग हो तो राजमूलो व्यय, राज कार्यों में वो खर्च करता है। अरे तो मैं कहता रहा हूं राज कार्यों में खर्च होता है। राजा खर्च करवाए, आजकल राजा बचा नहीं है, आजकल शासन है, तो वो शासन के कार्यों में खर्च होगा। मतलब राजा खर्च करवाने इस युग में नहीं आएगा, तो इस युग के हिसाब से आपको क्या देखना पड़ेगा, इस युग के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो कोर्ट कचहरी के कार्यों में खर्च करेगा, टैक्स देना पड़ेगा, या कोर्ट कचहरी के कार्यों में खर्च करेगा। इसमें मेरी जो पुस्तक है इसमें इनने सही अर्थ नहीं कर रखा है, वो नीचे जाके किया। फिर द्वादश स्थान में यदि सूर्य राहु व शुक्र का योग हो तो मनुष्य के धन का व्यय राजा के कारण होता है। तो आप तो उस सूत्र को, संस्कृत वाले को समझने की कोशिश करो, अर्थ क्या लिखा उसको तो पढ़ना ही है, पर जब नहीं समझ में आए तो सूत्र को देख लो एक बार। द्वादश स्थान में शुभ ग्रह हो तो धन संचय होता है, पाप ग्रह हो तो धन संचय नहीं होता है, सीधी बात है। ऋणी होने के योग, व्यक्ति कर्जग्रस्त कब होगा इसके भी योग होते हैं जन्म पत्रिका में। द्वितीय स्थान में यदि पाप ग्रह हो, यहाँ अगर पाप ग्रह बैठे हों, चूंकि यहाँ शुक्र भी बैठा है इसलिए वो केतु फल नहीं करेगा, और लग्नेश व्यय स्थान में हो, यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो, और दशमेश एकादश स्थान में हो, यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा हो, दशमेश एकादश स्थान के स्वामी ग्रह से युत या दृष्ट हो,
दशमेश एकादश स्थान के स्वामी ग्रह, इसका स्वामी सूर्य है, उससे दृष्ट इसका अधिपति होना चाहिए या युति करता हो तो मनुष्य ऋणी होता है। यदि द्वितीय स्थान का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हो, दूसरे स्थान का स्वामी अगर पाप ग्रह से युक्त हो या अस्त हो या धन या अष्टम स्थान में स्थित हो तो मनुष्य ऋणग्रस्त होता है। लग्न में पाप ग्रह स्थित हो तथा उस पाप ग्रह पर त्रिकेश अर्थात षष्ठेश, अष्टमेश व द्वादशेश की या इनमें से किसी एक या दो की दृष्टि हो या ये लग्नगत पाप ग्रह से युति करते हो तो मनुष्य ऋणी होता है। देखिए, लग्न में पाप ग्रह हो, यहाँ पाप ग्रह होना चाहिए, मेरे यहाँ पर पाप ग्रह केतु बेटा है। लग्न में पाप ग्रह हो, उस पाप ग्रह पर त्रिकेश अर्थात 6, 8, 12 के अधिपति की दृष्टि हो, ये या इनकी दृष्टि हो, तो यहाँ धनु राशि है और गुरु यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, तो एक की दृष्टि हो या ये लग्नगत पाप ग्रह के साथ युति करते हो तो मनुष्य ऋणी होता है। तो मेरे कर्ज चलता ही रहता है, एक काम का कर्ज उतारा और दूसरा नया कार्य उठा लेता हूं, तो ऐसा कार्य ऋण चलाता रहता हूं मैं जान करके। लग्न पर एकादश शनि की दृष्टि कैसे? शनि की यहां दृष्टि पड़ रही है, बराबर पड़ रही है, अष्टमेश की भी दृष्टि है और षष्ठेश की भी दृष्टि है और पाप ग्रह भी बैठा है। सारी स्थितियां बनी हुई है, इसलिए अपन खुशी से कर्ज करते रहते हैं। द्वितीय स्थान का स्वामी नीच राशि में हो, दूसरे का अधिपति मतलब यहाँ का अधिपति मंगल है, मंगल नीच का होता है कर्क पर, तो वो नीच राशि में हो और क्रूर षष्ठी अंश में हो। अब आपको षष्ठी अंश भी देखना पड़ेगा षष्ठी अंश कुंडली में, और एकादश स्थान का स्वामी भी नीच राशिगत होकर क्रूर षष्ठी अंश में हो तो मनुष्य ऋणी होता है अर्थात कर्जदार होता है। एकादश स्थान का स्वामी जिस नवांश में हो, एकादश स्थान का स्वामी सूर्य जिस नवांश में हो, उस नवांश का स्वामी मतलब बुध ग्रह यदि शुभ ग्रहों से युक्त होकर 6, 8, 12 स्थानों में हो, पाप युक्त होकर 6, 8, 12 में है और क्रूर षष्ठी अंश में स्थित हो तो मनुष्य ऋणी होता है। अब उसका षष्ठी अंश भी देखना पड़ेगा, तब जाकर फलित पर बैठ सही जगह पहुंचेंगे। लग्नेश यदि पंचम स्थान में हो, लग्न का अधिपति यहाँ बैठा हो और उसे शुभ ग्रह न देखता हो तो मनुष्य ऋणग्रस्त रहता है। ऐसे ऋणदाता योग यदि इन ग्रहों की ऐसी स्थिति हो तो व्यक्ति कर्ज देता है, मतलब ब्याज का व्यवसाय करता है। अब बंधन योग आता है। बंधन का अर्थ है कि वो कैद में जाता है, उसको कैद हो जाती हैं। द्वादश, द्वितीय, पंचम, नवम स्थानों में यदि पाप ग्रह हो तो मनुष्य को बंधन होता है। 12वें और दूसरे यहाँ और यहाँ पाप ग्रह हो तो व्यक्ति को बंधन प्राप्त होता है, और 9वें 5वें में भी पाप ग्रह हो तो भी बंधन प्राप्त होता है। इसके बाद आता है द्वितीय व द्वादश स्थान में स्थित ग्रहों की संख्या दोनों स्थानों पर समान हो तो बंधन का योग बनता है। यहाँ और यहाँ ग्रहों की संख्या समान होना चाहिए तो उसको बंधन होगा। पंचम व नवम में बराबर ग्रह होने पर भी बंधन होता है। यहाँ और यहाँ भी बराबर ग्रह हो तो बंधन होता है। 6ठे और 12वें स्थान में स्थित ग्रहों की संख्या समान होने पर बंधन होता है। यहाँ और यहाँ ग्रहों की संख्या समान हो तो भी जेल होती है। तृतीय व एकादश स्थान में स्थित ग्रहों की संख्या समान होने पर, तीसरे और 11वें में ग्रहों की संख्या समान हो तो भी बंधन होता है। चतुर्थ व दशम स्थान में स्थित ग्रहों की संख्या समान होने पर बंधन होता है। यहाँ और यहाँ समान ग्रह हो तो भी बंधन हो जाता है। वृष, मेष व धनु लग्न में जन्म हो और पाप ग्रह द्वितीय, पंचम, नवम व द्वादश में गए हों तो मनुष्य रस्सी से बंधन को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये योग बताए गए हैं। तो हमारा ये 12 भाव पूरे हो जाते हैं। बाकी आगे का मिश्र प्रकरण आप जी
फांसी बंधन में थोड़ा ही होगा, वो तो मृत्यु योग में आएगा, फांसी बंधन में कैसे आएगा? बंधन में तो वो आएगा गले में रस्सी बांधकर खूंटा ठोक कर बांध दिया जाए कहीं, या किसी पिल्लर के बांध दिया जाए, तो वो बंधन योग है। फांसी लगाकर लटक जाना वो बंधन योग थोड़ी आएगा। हाँ, जेल में जाना कहेंगे बंधन योग को, या अगर आपके कर्म बहुत शुभ है और आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बंधन में घर के अंदर बैठे रहें। बंधन योग है ये। तो किसी भी प्रकार से फर्स्ट तो जेल में जा सकते हैं 90%, और यदि कोई ऐसे शुभ ग्रह का उस पर प्रभाव रहा और जेल नहीं हुई तो बंधन घर में भी हो सकता है। हाँ, जो ग्रह बंधन योग बना रहे हैं उनके जप अनुष्ठान करा लें तो बंधन योग का निवारण हो जाता है। दुर्गा अनुष्ठान करा लें, जो आकाश भैरव अनुष्ठान करा लें, बगलामुखी अनुष्ठान करा लें, आदि से बंधन योग समाप्त हो जाएगा। तो अब हमारे जन्म पत्रिका में केवल बचा है कुंडली भरने का विधान। कुंडली कैसे भरेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा। भाव को भरना मैंने आपको बता दिया है, कुंडलियाँ भरना बता दी, पर वो जो कॉपी हमारी प्रिंटेड आती है जो मैंने आपको भेजी है, उस कॉपी को कैसे भरेंगे उस पर हम चर्चा अगले कालखंड में करेंगे। कल शुक्रवार है, शायद अवकाश रख सकते हैं, और शनिवार को हम जन्मपत्रिका वाले ग्रुप में पुनः मिलेंगे। आपकी अभी तक कोई समस्या बची हो तो वहाँ पूछ लेंगे, और या पहले मैं काफ़ी भरना समझाऊंगा, उसके बाद आपको समय दूंगा चर्चा का। आप अपना पॉइंट नोट करें। उस समय ये नहीं कि मैं पत्ता पलट रहा हूँ, उन्हें ढूंढ रहा हूँ, ढूंढेंगे नहीं। तत्काल इधर से बोला कि हाँ बोले समस्या, तो साहब मेरी ये समस्या, उसको कहते हैं समस्या। और मैं ढूंढूंगा वो तो एक टाइम पास वाला काम होता है। समस्या वो होती है जो व्यक्ति तत्काल बोल दे, क्योंकि उसको समस्या आ रही, मतलब उसको पता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो तत्काल बोले कि साहब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका समाधान बराबर तत्काल करने की कोशिश करूँगा। और मुझे भी नहीं आता है तो फिर अध्ययन करके फिर आपको मैं अलग से बताने की कोशिश करूँगा। तब तक आप, अब मैंने आपको केवल ये एक टार्च की तरह रास्ता बताया है जातक तत्व पढ़कर। अब आप अन्य पुस्तकों का अध्ययन भी करें। उन पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आप फलित की सटीकता की तरफ बढ़ते जाएंगे निरंतर। जितनी कुंडलियाँ अधिक देखेंगे उतना आपका जो है अध्ययन बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और सोचने की, समझने की, बात करने की शक्ति में विकास होगा। जन्म पत्रिका टार्च की तरह रास्ता बताती है, पर बहुत सारे ये कहते हैं मैंने कह दिया वो ही होगा, तो वो बात गलत है। कभी भी यजमान को ये नहीं कहना कि मैंने कह दिया जा यही होगा, तो कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान वहाँ फिर हमें असफलता देने लग जाता है। हम कहें ऐसा होने की संभावना है, आप सावधान होकर चलें बस। सर्वज्ञ तो ईश्वर हैं, हम तो मानव हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी निश्चित रहती है। तो आप इस सीखे गए ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। चूँकि आज हमारा अंतिम दिन नहीं है, इससे हम एक दिन पुनः मिलेंगे, वो मिलेंगे शनिवार को, और शनिवार को आपकी सारी समस्याओं पर विचार करेंगे जन्म पत्रिका से संबंधित। जन्म पत्रिका से हटकर आप प्रश्न न करें, और ये प्रश्न न करें कि मेरी कुंडली में ये ग्रह यहाँ बैठा है। किसी पर्सनल व्यक्ति की कुंडली पर विचार नहीं किया जाएगा। साहब मेरे तो ये यहाँ बैठा है, इसका फिर क्या होगा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको ये समस्या आ रही कि ये भाव स्पष्ट कैसे हुआ, ये सूर्योदय कैसे आया, सूर्यास्त कैसे आया, इसमें अयनांश का क्या हुआ, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, न कि मेरी कुंडली में ये योग है उस पर विचार करेंगे। मैं जिनको ज्योतिष सिखाता हूँ, पहली शर्त ये रहती है कि आप आपकी कुंडली मुझे नहीं दिखाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखें।
और मैं आपको मैंने जो कॉपी भेजी है उसको भी भरना बता दूंगा। और सप्तवर्गीय कुंडली भरना है तो उसको भी उसी प्रकार से हम भरेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे हम पंचधा मैत्री भर चुके हैं। पंचधा मैत्री को वैसा का वैसा टेबल छपी हुई आती है, उसमें भरना है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। सप्तवर्गीय चक्र मैंने बनाया था, शायद 16 वर्गीय बनाया था या 10 वर्गीय बनाया था, 10 वर्गीय हो सकता है। तो उस प्रकार से आपको सप्तवर्गीय चक्र बनाना है। और उसमें शुभ पाप कैसे भरेंगे वो भी मैंने बता दिया था। महादशा कैसे भरेंगे वो भी मैंने बता दिया था। केवल आपको भरना समझाना है मुझे। आगे के पृष्ठ संवत, शक, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, नाम वगैरह, घात चक्र, इनको मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक अभी अगर कोई आपका छोटा मोटा प्रश्न बचा हो तो प्रश्न कर सकते हैं, या फिर आप पूरा अध्ययन करके शनिवार को मेरे से पूछ सकते हैं। अभी कोई प्रश्न हो तो बोलें, या फिर हम पंचांग वाली कक्षा को चालू कर रहे हैं तो अभी जन्म पत्रिका वाले पूछ सकते हैं जी। घात चक्र का विचार यात्रा में किया जाता है। यदि आप कहीं भी यात्रा जा रहे हैं तो उसमें घात चक्र देखें। यदि आपका कोई उसमें से बिंदु घातिक आ रहा है तो उसमें यात्रा को टाल दें। बाकी इसमें बहुत सारे विवाह में भी इसको टालते हैं, मैं उसको उचित नहीं मानता, क्योंकि ये सिर्फ यात्रा के लिए बना है घात चक्र। घात चक्र का विचार केवल यात्रा में होता है। आप कहीं जा रहे हैं तो घात चक्र का विचार करके ही यात्रा करें। और कोई प्रश्न? ये गलत है, क्योंकि उसमें आधे नक्षत्र का वर्ण मानव है, तो इतने आधे व्यक्ति मनुष्य ही थे क्या? ये सत्य नहीं है। वो जो वर्ण वगैरह दिए हैं वो सब उन नक्षत्रों के, राशियों के और उनके वर्ण दिए हैं, वो अपने वर्ण नहीं है। उनका स्वभाव कैसा है वो दिया है। जैसे कोई नक्षत्र ब्राह्मण वर्ण है तो उसमें ब्राह्मणत्व का गुण पाया जाएगा, न कि वो वर्ण। जैसे मेष राशि क्षत्रिय वर्ण है, तो इसका अर्थ तो ये है कि 12 राशियों में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। तो जो व्यक्ति अभी है वो इन 4 वर्णों के अलावा दूसरे कहीं जन्म ले ही नहीं सकता है। न पशु बनेगा न पक्षी बनेगा, क्योंकि इन 4 वर्णों के अलावा 5वां कोई है ही नहीं। कहीं पशु वर्ण नहीं है, कहीं पक्षी वर्ण नहीं है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण यही वर्ण होते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। ये मेष राशि जो है इसकी संज्ञा क्षत्रिय है। ये क्षत्रिय इसका वर्ण है, न कि आपका वर्ण है। और बोलें? हाँ, ये है वो फलित में ही तो विचार करते हैं इनका कि मेष राशि है वो क्षत्रिय वर्ण है, तो उस व्यक्ति में राजपूत की तरह स्वभाव रहेगा, न कि वो पूर्व जन्म में राजपूत था। हाँ, अब जैसे देवगण है तो क्या वो पहले देवता था? जिसका राक्षस गण है तो क्या वो पूर्व जन्म में राक्षस था? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केवल उसमें उस प्रकार का गुण पाया जाएगा। जैसे जिसका कोई ब्राह्मण है और उसका राक्षस गण है तो वो तत्काल गुस्से में आने वाला होगा।
किसी का देवगण है तो वो गुस्सा जल्दी नहीं करेगा, आक्रोश जल्दी नहीं आएगा। ये है उसके फलित में विचार करने में काम आते हैं ये।